वेलकम टू एरिसंस अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करने वाले हैं 12.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 करेंगे। क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक करेंगे। क्वेश्चन 1 है फाइंड द अरिथमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सोल्यूशन लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट है ये, अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला एक्स बार से लिखते हैं। अरिथमेटिक मीन को एक्स बार से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स ओवर एन इक्वल टू सिग्मा एक्स से मुराद है इन सबको प्लस करना। तो इन सबको प्लस कर लेते हैं। पहले लिखते हैं 4 प्लस 6 प्लस फिर 10 है, 10 प्लस 12 प्लस फिर क्या जी 15 है, 15 प्लस 20 फिर 25, 20 प्लस 25 प्लस 28 है, लास्ट पे क्या है 30 है। ओवर में एन है ना, तो एन को कैसे लिखना है? एन के लिए आपने इन सबको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कितने नंबर है? 9 है। तो मैं लिख लेता हूँ 9। यहाँ पर भी मैं काउंट कर लेता हूँ, क्या 9 ही लिखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 ही है। अभी इनको सबको मैं कैलकुलेटर पे प्लस करूँगा तो क्या आएगा? 150 आएगा। ओवर में 9 है, इनको दोनों को मैं डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 16.67। तो ये एक्स बार एक दफ़ा और लिख ले तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर समझ नहीं आई तो आप ऊपर वाले को लिखो फिर डिवाइड फिर नीचे वाले को लिखें, इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिएगा। पहले फॉर्मूला लगा लें। ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया। एक्स बार वैसे लिख ले। सिग्मा एक्स से मुराद है सबको प्लस करना। तो सबको प्लस कैसे करना है? पहले लिखना है 12, 12 प्लस फिर ये 18, 18 यहाँ पर कोमा है, फिर है 19, 19 फिर क्या जी प्लस है, प्लस 0। अभी यहाँ पर माइनस आ गया, जिसका माइनस है वो ना उसका माइनस ही लिखना है। फिर आ गया -18, -18 -12, जिसका माइनस हो उसका माइनस ही लिखना है। डिवाइड कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7। तो लिखेंगे 7। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर तो 0 बचेगा। ओवर में क्या 7 है, ये वैसे ही, ये भी वैसे ही। 0 को डिवाइड 7 पे करेंगे तो आएगा 0। ये आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट देखें। तो पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया। इक्वल टू सिग्मा एक्स से मुराद है सबको प्लस करना। तो सबको प्लस करते हैं। 6.5 फिर प्लस 11 प्लस फिर क्या लिखा है 12.3 प्लस 9 लिखा है प्लस 8.1 प्लस फिर लिखा है 16, 16 प्लस 18 प्लस ये लिखा हुआ है 20.5 प्लस 25। लाइन लगाते हैं। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 नंबर है तो 9 लिखे ओवर में। इन सब को कैलकुलेटर पे प्लस करेंगे ना तो आंसर आपके पास आएगा 126.4। ओवर में क्या है 9, तो 9 लिखेंगे। कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 14.04। एक्स बार भी लिख ले, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं या लास्ट पे लिख दे एक दफ़ा, आपकी मर्जी है। तो नेक्स्ट वाला पार्ट देखें। तो सबसे पहले लिखना है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स से मुराद है सबको प्लस करना। तो सबको प्लस करते हैं। +12 +14 +16 +20 +22। ओवर में क्या आएगा? n है ना, तो नंबर काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 आएगा इक्वल टू, इनको जब मैं प्लस करूँगा ना कैलकुलेटर से तो आंसर आएगा 102 डिवाइड 7। इसको इस पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे तो आंसर आएगा 14.57।
यहाँ पर लिख ले एक्स बार। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉलोइंग आर द हाइट इन इंचेस। ये हाइट दी गई है, इंचेस में दी गई है, ऑफ 12 स्टूडेंट्स। ये 12 स्टूडेंट की हाइट है। फाइंड द मीडियन हाइट। तो मीडियन के लिए ये फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले हैं। अगर मैं इनको काउंट करूँ ना, ये नंबर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 है। तो 12 n कितना दिया गया, n से मुराद है ये नंबर। तो नंबर कितने हैं, 12 है। अगर ये n जो है, अगर ये हो ओड नंबर, तो फिर मीडियन का ये फॉर्मूला है। ओड नंबर क्या होते हैं, जो 2 के टेबल पर ना आए। मतलब क्या है, 1 3 5 7, जो 2 के टेबल पर ना आए वो होता है ओड नंबर। अगर ओड नंबर दिया जाए, यहाँ पर काउंट करें तो ओड नंबर आए, तो फिर होगा ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल। अगर आए इवन नंबर, इवन नंबर वो होता है जो 2 के टेबल पर डिवाइड होता है, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। तो ये अगर इवन नंबर आए तो फिर ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। तो ये याद कर लेने हैं। तो वीडियो को स्टॉप करें, पहले याद कर ले। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, इसमें n कितना दिया गया है, 12। तो 12 तो 2 के टेबल पर आता है, तो ये देखे इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब सेकंड वाला फॉर्मूला जो है इस्तेमाल होगा इसमें। क्योंकि ये देखे n कितना है, 12 है यहाँ पर, तो ये तो इवन नंबर बन रहा है। तो इवन नंबर के लिए सेकंड वाला फॉर्मूला है। तो सबसे पहले लिखना है बाय अरेंज। पहले अरेंज करना है। अरेंज क्या होता है, सबसे छोटा नंबर पहले लिखना है। सबसे छोटा नंबर पहले, कौन सा सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा नंबर है 51। इसमें 51 सबसे छोटा है, तो ये 51 है। फिर लिखेंगे 52, फिर 52 आएगा, फिर आएगा 53, ठीक है। उसके बाद 54, 54, फिर आएगा 55, फिर आएगा 56। ये देखिए 56 यहाँ पर होगा, ये 56 है। फिर 57 है, 57, फिर लिखेंगे 58, फिर 59 यहाँ पर है, देखते हैं। 59 इसमें है ही नहीं, तो 59 नहीं है, 60 है, 60 मैं लिखूँगा। फिर 61, फिर 62, उसके बाद 63 लिखेंगे। 63 भी लिखा है, ये देखें। तो मैं नंबर काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 पूरे नंबर है। मीडियन फाइंड करने के लिए अरेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरेंज क्या होता है, सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ही लास्ट पे सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे n इज इक्वल टू, n कितना है, 12 है। तो ये कौन सा नंबर है, ये इवन नंबर है। तो फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा सेकंड वाला। जो पहले फॉर्मूले हमने सीखे हैं ना, उसमें से सेकंड वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो फॉर्मूला मैंने लिख लिया है। इससे मुराद है मीडियन। मीडियन हमने फाइंड करना है, तो ये मीडियन का फॉर्मूला मैंने लिखा है। तो इज इक्वल टू 1/2 लिखेंगे। n कितना है, n लिख लेते हैं 12, 12 ओवर में 2, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन प्लस n की जगह लिखेंगे 12, 12 प्लस 2 ओवर में आएगा 2, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ये वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2। ये डिवाइड करेंगे दोनों को तो आएगा 6, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन प्लस, इनको प्लस करें तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7th। साथ में ऑब्जर्वेशन लिख ले, ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू, ये 1/2 वैसे ही। अभी ये 6 वाली ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 6 वाली और 7 वाली, तो देखें ज़रा यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे क्या है 56, 6 नंबर पे क्या है 56। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर इसकी जगह 56, फिर प्लस प्लस, तो यहाँ पर 7th ऑब्जर्वेशन लिखा है। तो 7 नंबर पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे ये है 57।
इक्वल टू, ये वैसे लिख लें 1/2, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 113। इसको इस पे डिवाइड करेंगे, पहले ये लिखेंगे, पहले ये लिखा, उसके बाद डिवाइड करेंगे 2 पे, फिर इक्वल कैलकुलेटर पे प्रेस करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 56.5। साथ में इसको लिख लें तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फॉलोइंग आर द अर्निंग ऑफ 10 वर्कर। ये 10 वर्कर है। कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा अरिथमेटिक मीन का, इक्वल टू सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स से मुराद है सबको प्लस करना, तो सबको प्लस करेंगे 88 प्लस 70 प्लस 72 है, आगे क्या है 125 प्लस 115 प्लस 95 प्लस 81, उसके बाद 90 है प्लस 95 प्लस 90। तो सबको प्लस करेंगे तो ओवर में क्या लिखेंगे, ओवर में कितने नंबर थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर भी 10 लिखा है तो 10 लिखेंगे। सबको मैं कैलकुलेटर पे प्लस करूँगा ना तो आंसर आएगा मेरे पास 921 डिवाइड 10। कैलकुलेटर पे डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 92.1, साथ में एक्स बार लिख ले। तो थर्ड वाला क्वेश्चन था तो मैंने थर्ड वाला क्वेश्चन वैसे लिख लिया है। मीडियन फाइंड करना है सेकंड नंबर पे, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। मीडियन फाइंड करने के लिए ना अरेंज करना ज़रूरी है, तो मैं लिखूँगा बाय अरेंज। अरेंज के लिए क्या करना है, सबसे छोटा नंबर पहले लिखना है, तो सबसे छोटा नंबर क्या है 70 है, आप देख सकते हैं सबसे छोटा नंबर। उसके बाद उससे बड़ा क्या है 72, फिर उससे बड़ा क्या है 81, फिर 88 है उससे बड़ा, फिर 90 है। 90 2 दफ़ा लिखा है तो आपने भी 2 दफ़ा लिखना है, ये देखें 2 दफ़ा लिखा है ना तो आपने भी 2 दफ़ा लिखना है। फिर 95 भी 2 टाइम है तो आप भी 2 टाइम लिखेंगे। फिर 115 है, फिर 125 है, तो ये मैंने लिख ली है। तो काउंट एक दफ़ा कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n कितने हैं जी 10 है, तो ये इवन है। तो फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, सेकंड वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, तो मैं लिख लेता हूँ। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है इवन नंबर के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू 1/2, n की जगह मैं लिखूँगा 10/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n की जगह मैं लिखूँगा 10 + 2/2 ऑब्जर्वेशन, उसके बाद 1/2, इसको मैं इस पे डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 5, तो साथ में TH भी लिख दे, TH ऑब्जर्वेशन प्लस इसको मैं प्लस करूँगा 2 पे डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 6 ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 1/2। 5 नंबर पे कौन सी ऑब्जर्वेशन है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये 90 है तो लिखेंगे 90 प्लस 6 नंबर पे कौन सी है 1 2 3 4 5 6, फिर 90 है तो लिखेंगे 90 इक्वल टू 1/2। इन दोनों को मैं प्लस करूँगा तो आएगा 180, इन दोनों को डिवाइड करूँगा, पहले इसको लिखूँगा फिर डिवाइड लिखूँगा फिर 2 लिखूँगा कैलकुलेटर पे, इक्वल प्रेस करूँगा तो आंसर आएगा 90। तो इस साइड पे एक दफ़ा ये लिख ले। थर्ड वाला पार्ट है मोड फाइंड करना है। मोड होता है सबसे ज़्यादा नंबर आने वाला, ठीक है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ खुद से, 1 2 2 3, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, ये देखिए 2 सबसे ज़्यादा आ रहा है तो 2 मोड होगा। तो यहाँ पर मोड क्या होगा, यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, ये 90 कितनी दफ़ा आ रहा है 1 2, 90 2 दफ़ा आ रहा है। उसके बाद 95 और 95 ये भी 2 दफ़ा आ रहा है,
बाकी सारे नंबर एक एक दफ़ा आ रहे हैं। तो ये जो है ये ज़्यादा टाइम आ रहे हैं। दोनों कितनी दफ़ा आ रहे हैं? 2 दफ़ा आ रहे हैं। तो ये दोनों मोड होंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं एज 90 एंड 95 आर रिपीटेड मोर देन अदर ऑब्जर्वेशन। 90 एंड 95 जो है सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए ये मोड होगा। मोड इज इक्वल टू 90 95। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश आर गिवन बिलो। जो मार्क्स है स्टूडेंट के वो यहाँ पर लिखे हैं। मार्क्स ऑब्टेन 15 से लेकर 19 तक, इसकी फ्रीक्वेंसी 9 दी गई है। 18 फ्रीक्वेंसी है 20 से लेकर 24 तक। तो ऐसे ही पूरा टेबल दिया गया है। फाइंड क्या करना है? अरिथमेटिक मीन ऑफ देयर मार्क्स बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है। एंड शॉर्ट फार्मूला, और शॉर्ट फार्मूला से भी अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है। अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, इसका फॉर्मूला ये वाला है, ये याद रखना पड़ेगा। अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट मेथड या शॉर्ट फार्मूला, इसका फॉर्मूला ये है। हमने एक फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन का पढ़ा था, ये फॉर्मूला था सिग्मा एक्स ओवर एन। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर एफ लगा ले, तो यहाँ पर भी सिग्मा, ये सिग्मा एफ लिखा है ना, यहाँ पर भी सिग्मा एफ लगा ले। ऐसे याद रख सकते हैं। ये कैसे याद रखना है? अगर ये याद हो गया तो आपने क्या करना है, इसको लिखना है 1 मिनट। सिग्मा आगे क्या है, एफ है, एक्स है, एक्स की जगह ना डी लिख लेना है, बाकी वैसे लिख ले। यहाँ पर एक्स की जगह पर डी लिखना है, प्लस ए कर दे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर मैंने टेबल बना लिया है, तो इसके अंदर लिखना है, पहले लिखना है मार्क्स ऑब्टेन, फिर मिड पॉइंट्स, उसको एक्स से लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी एफ से, एफ एक्स क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में ऐसे एफ एक्स आ रहा था, ये था ना फॉर्मूला, तो इसमें एफ एक्स आ रहा था। मार्क्स ऑब्टेन, ये मैंने ऐसे क्वेश्चन से देख के ना लिख लिया है। ये देखे मार्क्स ऑब्टेन वाला मैंने ये लिख लिया है। ये देखे पहले ये लिखा, उसके बाद ये लिखा, फिर ये लिखा, उसके बाद ये लिखा। सेकंड नंबर पे टेबल में क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ये है ना 9 18 35, ऐसे ही फ्रीक्वेंसी मैंने ये लिख ली है। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना है? आपने इन दोनों को प्लस करना है। पहले क्या करना है, इन दोनों को प्लस, ये प्लस करते हैं, 15 प्लस 19 डिवाइड 2 पे करना है। 2 नंबर है ना, 1 2, तो इसलिए 2 पे डिवाइड करना है। इन दोनों को प्लस करे, 2 पे डिवाइड करे तो आंसर आएगा 17। इन दोनों को प्लस करे 20 प्लस 24, 2 पे डिवाइड करे तो आंसर आपके पास आएगा 22। इन दोनों को प्लस करे, ये प्लस करते हैं, डिवाइड 2 पे करना है तो आंसर आपके पास आएगा 27। इन दोनों को प्लस करे 30 प्लस 34, 2 पे डिवाइड करे तो आंसर आपके पास आएगा 32। इन दोनों को प्लस करें 35 प्लस 39, डिवाइड 2 पे करें कैलकुलेटर से तो आंसर आपके पास आएगा 37। ये मिड पॉइंट फाइंड हो चुका है। अभी क्या फाइंड करना है, एफ एक्स। एफ जो है, एफ तो ये है, एक्स क्या है, एक्स ये है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 153। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेटर से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 396। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 945। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 544। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 185। अभी टोटल कर लेते हैं। पहले लिखना है सिग्मा, ये एफ लिखा ऊपर तो लिखेंगे एफ इज इक्वल टू, सिग्मा का मतलब है इन सबको प्लस करना, तो सबको कैलकुलेटर से प्लस करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 84। प्लस कैसे करना है, पहले इसको लिखना है प्लस, फिर ये लिखना है, फिर ऐसे ही सबको प्लस करना, इक्वल प्रेस करना तो आंसर ये आ जाएगा। फिर इनको भी प्लस करना है तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ, यहाँ पर क्या लिखा है एफ एक्स ना,
तो लिखना है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा से मुराद है प्लस करना, इन सब को प्लस करना है। तो कैलकुलेटर पे करके देख लेना, आंसर आपके पास आएगा 2223। मैंने लिखा है एज, ये फॉर्मूला था। उसके बाद सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स की जगह ये उसकी वैल्यू लिखी। डिवाइड सिग्मा एफ की ये वैल्यू है, ये लिखेंगे। इन दोनों को कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 26.46। अभी फाइंड करेंगे अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला। शॉर्ट फार्मूला से अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए ऊपर जो टेबल बनाया है ना, उसमें ये 3 चीज़ें आ रही थी, मार्क्स ऑब्टेन, मिड पॉइंट्स, फ्रीक्वेंसी। तो ये मैंने ऐसे लिख लिया है, ये देखिए इसको मैंने लिख लिया है। नीचे लिखा था सिग्मा एफ इज इक्वल टू 84, ये देखिए मैंने यहाँ से देख के लिख लिया है। ये यहाँ पर ये फॉर्मूला आ रहा है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए से मुराद है मिडल वैल्यू लेनी है आपने। मिडल वैल्यू, मिड पॉइंट ये है ना, ये मिड पॉइंट, इसकी मिडल वैल्यू लेनी है, दरमियान वाली। तो ये देखिए ये 17 है, 22 है, ये 27 है, ये दरमियान वाली वैल्यू है। ठीक है, ये दरमियान वाली वैल्यू है। तो यहाँ पर नाम दे दे 27 को ए का नाम दे दे। 27 क्या है, ए के इक्वल है। अभी ए की जगह ना 27 वैल्यू लिखनी है। तो देखिए पहले इसमें फॉर्मूले में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, पहले एक्स आ रहा है माइनस ए आ रहा है। तो एक्स वाली पहले लिखनी है, एक्स वाली ये वाली वैल्यू है ना, तो एक्स वाली यहाँ पर क्या है 17, तो पहले लिखेंगे 17 माइनस ए वाली कितनी वैल्यू है, ए वाली है 27 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर पे 17 माइनस 27 लिखेंगे तो माइनस का 10 आएगा। फिर लिखनी है ये वाली वैल्यू 22, एक्स वाली लिख रहे हैं तो ये वाली एक्स वाली वैल्यू है सारी। तो सेकंड वाला बॉक्स है ना, ये देखिए सेकंड वाला बॉक्स है, तो सेकंड वाली वैल्यू लिखी है मैंने, माइनस आगे ए है, ए की जगह ए वाली वैल्यू। इन दोनों को कैलकुलेटर पे करेंगे -5 आएगा। फिर इसको लिखेंगे माइनस ए की वैल्यू भी यही है तो लिख लें। दोनों को प्लस करेंगे कैलकुलेटर पे, या दोनों ऐसे कैंसिल होंगे, आंसर आएगा 0। फिर लिखेंगे ये वाली 32 माइनस फिर ए वाली 27 इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 5। फिर लिखेंगे 37 माइनस 27, इसका आंसर आपके पास आएगा 10। एफ डी निकालना है क्योंकि फॉर्मूले में सिग्मा एफ डी आ रहा था ना। अभी एफ को देखना है और डी को देखना है। एफ ये है, डी ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 मल्टीप्लाई -10 आएगा माइनस का 90। 18 माइनस 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा माइनस का 90। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 0। 17 मल्टीप्लाई 5, तो इसका आंसर आपके पास आएगा 85। 5 मल्टीप्लाई 10, तो आंसर आएगा 50। यहाँ पर लिखना है सिग्मा से मुराद है प्लस करना, एफ डी को प्लस करना है तो लिखें एफ डी इज इक्वल टू, इन सबको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा -45। ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया है। तो ये मैंने लिख लिया एक्स, ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू थी 27, ऊपर से देख सकते हैं ए की वैल्यू कितनी है, ये देखें 27 लिखा, प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी है -45। सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है, ये है 84 थी, क्या थी 84, तो लिखेंगे 84। ये वैसे लिख लें, प्लस माइनस होगा माइनस, इन दोनों को कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो आंसर आपके पास आएगा 0.54। ये वैसे ही इनको कैलकुलेटर पे करेंगे तो आंसर आएगा 26.46। सेकंड फाइंड करना है मीडियन ऑफ देयर मार्क्स की मीडियन फाइंड करनी है। तो इसका सेपरेट से फॉर्मूला है, तो
तो फॉर्मूला बाद में लिखते हैं, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने लिख लिया है मार्क्स ऑब्टेन्ड, फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्री कैसे फाइंड करनी है, इसमें 5 पॉइंट कम करने हैं, इसमें 5 पॉइंट ज़्यादा करने हैं। तो ये क्या लिखा है 15, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 14.5। यहाँ पर कितना लिखा है 19, हम इसको 19 ही लिखेंगे, 19 लिखेंगे। 0.5 ज़्यादा कर देंगे, इसमें कम करना है, इसमें ज़्यादा करना है। 20 लिखा है तो हम लिखेंगे 19.5, 24.5। 25 लिखा है 24.5, 29, 29.5। ये लिखा है 30, 29.5, 34, 34.5। यहाँ पर आएगा 34.5। 39 लिखा है, ये आएगा 39.5। तो ये क्लास बाउंड्रीज हो गई है। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। सी एफ से मुराद है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले इस फ्रीक्वेंसी को देखना है, ये क्या लिखी है 9, तो पहले तो 9 आ जाएगा, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले क्या आएगी 9। बाद में जब सेकंड वाली फाइंड करनी है तो आपने क्या करना है, इसको लिखना है, पहले इसको लिखना है, फिर प्लस, फिर इसको प्लस कर देना है। ये जो रियल फ्रीक्वेंसी है ना, जो फ्रीक्वेंसी है उसको बाद में प्लस कर देना है। सेकंड बॉक्स है तो सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी प्लस करनी है। 18 प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 27। फिर आपने जब यहाँ पर लिखनी है ना फ्रीक्वेंसी, तो आपने पहले इसको लिखना है 27 प्लस, फिर इसको प्लस करना है 35। दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 62। फिर लिखने हैं इसको प्लस, फिर लिखना है इसको, दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 79। फिर लिखेंगे इसको, प्लस करेंगे इसको, दोनों को प्लस किया तो आएगा 84। ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, इसको याद करना है। उसके बाद यहाँ पर n की वैल्यू ये है, n की वैल्यू कितनी है 84, 84 लिखेंगे, या यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद n को डिवाइड करना है 2 पे, तो n को डिवाइड करना है, जो n की वैल्यू आई है ना उसको 2 पे डिवाइड करना है। n की वैल्यू कितनी है 84, 84 डिवाइड 2, डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे तो आएगा 42। तो ये वाली वैल्यू 42 जो है ये कहाँ पर आ रही है, ये देखिए 9 है, 9 के बाद 27, फिर आ रहा है 62। तो ये देखिए 27 से ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। 27 से जो ज़्यादा वैल्यू है ना वो इसमें आएंगी। तो ये कितनी है 42 है, वो वैल्यू इसमें आएगी। तो ये वैल्यू आ रही है इसमें, तो इसको बोलेंगे मॉडल क्लास। ये क्या है जी मॉडल क्लास। अभी इसको देखना है, इस रो को, अभी इस रो को देखेंगे। अभी यहाँ पर लिखेंगे 42 टर्म्स लाइज इन, 42 वाली टर्म्स किस में लाई कर रही है, इस क्लास बाउंड्री में। ये देखिए ये वाली रो को देखना था ना, तो ये क्या आ रहा है 24.5 से लेकर 29.5, तो ये मैंने लिख लिया। ये लिखेंगे 29.5। उसके बाद ये वाली जो वैल्यू होती है ना, या यहाँ से देख ले, ये वाली वैल्यू वो होती है एल। एल कितना दिया गया, एल दिया गया है 24.5। उसके बाद एफ की वैल्यू, इस रो को ये अभी देखना है क्योंकि ये मॉडल क्लास है ना, तो ये एफ आ रहा है। एफ कितना है, ये देखिए एफ है ना, एफ है 35, तो लिखेंगे एफ इज इक्वल टू 35। उसके बाद सी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू भी फाइंड करनी है ना, तो जो मॉडल क्लास के ऊपर वाली वैल्यू है ना वो होती है सी की वैल्यू। सी की वैल्यू कितनी है 27, तो लिखेंगे 27। उसके बाद एच की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो यहाँ पर देखें 15 से लेकर 19 तक है। एक आ गया 15, 16, 17, 18, 19, 17, 18, 19। कितने नंबर आगे 1 2 3 4 5,
5 की क्लास है तो h की वैल्यू कितनी है 5 है। h हो गया 5। अभी वैल्यू पुट करेंगे इज इक्वल टू l की वैल्यू ये है 24.5 प्लस h की वैल्यू 5 है 5 ओवर f की वैल्यू 35, n की वैल्यू कितनी थी n की 84 थी ओवर 2 माइनस c की वैल्यू कितनी है 27 इज इक्वल टू ये वैसे ही लिख लेते हैं प्लस इसको भी वैसे ही लिख लेते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 42 माइनस 27 इज इक्वल टू ये वैसे ही प्लस इसको भी वैसे ही लिख लेते हैं, ये आएगा 15 इज इक्वल टू ये वैसे ही लिख लेते हैं प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75 ओवर 35 इज इक्वल टू इसको वैसे ही लिख लेते हैं प्लस इन दोनों को कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.14, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 26.24। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।